वेलकम बैक गाइस। ट्रिपल सी की प्रिपरेशन करने वाले आप सभी लोगों का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं कंप्यूटर परिचय विद आनंद। और आज की क्लास होने वाली है सितंबर साइकिल में जिनका एग्जाम है उनके लिए स्पेशली ये 500 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ इस प्लेलिस्ट में। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर चैनल पे आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हमें इधर उधर की बातें नहीं करनी है, हमें सीधे टू द पॉइंट आना है और हमें 500 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को इस बार करना है, और ताकि हम ट्रिपल सी के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रोजन हॉर्स क्या है। ऑप्शन ए दिया है क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी वेब ब्राउजर। तो ट्रोजन हॉर्स आपको पता है एक प्रकार का वायरस है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो गाइस चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितना कॉलम होता है। ठीक है, यानी कुल कितने कॉलम होते हैं आपको बताने कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं। ऑप्शन ए दिया है 1000, ठीक है, और ऑप्शन बी दिया है 512, और ऑप्शन सी दिया है 1048, और ऑप्शन डी दिया 1024, यानी कि 1024, 1048, 512 और 1000। तो इसमें जो सही जवाब है इसका गाइस, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, ठीक है, 1024, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल जो कॉलम की संख्या होती है वो 1024 होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन देखिए, किस सोशल नेटवर्किंग का नाम, ठीक है, यहाँ पे नाम ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, नेटवर्किंग नाम को एक्स में बदल दिया गया है। यानी कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसका नाम चेंज करके एक्स कर दिया गया है। तो आपके पास जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ए फेसबुक, बी इंस्टाग्राम, सी ट्विटर और डी टेलीग्राम। तो सब आप में से बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता भी होगा कि जो हमारा ट्विटर है, ट्विटर के नाम को चेंज करके हम लोगों ने मेटा ने इसका नाम चेंज करके जो है एक्स कर दिया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, यानी ट्विटर का नाम बदल करके एक्स कर दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है। यानी जो फेसबुक है और इंस्टाग्राम है इसका जो मैनेजमेंट है वो किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए दिया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, बी दिया है एप्पल इनकॉर्पोरेशन, सी दिया है मेटा और डी दिया है गूगल। ठीक है, तो यहाँ पे जब मेटा का नाम आ गया तो आपके पास आंसर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि इसका जो करेक्ट आंसर वो सी है, और सी का मतलब है मेटा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर मेटा है। मेटा जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम को जो है मैनेजमेंट करती है, उनको देखती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया, निम्नलिखित में कौन सा डोमेन नाम व्यावसायिक वेबसाइटों के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कौन सा ऐसा डोमेन नेम है जो कमर्शियल वेबसाइट्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है .org, .gov.ai.com। ठीक है, देखिए .com की बात है, जैसे पहले google.com था। ठीक है, या बहुत सारे ऐसे नौकरी.com हो गए ऐसे। तो जो जो इस टाइप के कमर्शियल चीज़ें हैं, ठीक है, तो उन सब के लिए जो डोमेन नेम आपको देखने को मिलेगा वो आपको यही मिलेगा। ठीक है, .com। तो इसका जो करेक्ट आंसर डी यहाँ पे दिया हुआ था, और डी का मतलब है .com। तो ये सबसे पॉपुलर जो है कमर्शियल वेबसाइटों के लिए डोमेन नेम है .com। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दी, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र है। लोकप्रिय वेब ब्राउज़र, ठीक है, सबसे पॉपुलर वेब ब्राउज़र और जो सर्च इंजन होता है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। इसमें आप देखिएगा थोड़ा सा, इस जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस को करिएगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए, यहाँ पे पहला दिया हुआ डक डक गो। देखिए, आपको पता है डक डक गो एक सर्च इंजन है। ठीक है, बाइडू भी एक सर्च इंजन है। ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, बाकी इसके ऑप्शन एक ऑप्शन और नीचे भी होगा, हाँ, बिंग भी एक सर्च इंजन है। तो इसका जो सी यानी मोजिला फायरफॉक्स, यही इसका करेक्ट आंसर। तो ये मैंने पहले भी आपको बता दिया कि मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में लिखित में कौन सा सर्च इंजन है। सर्च इंजन बताना, अब इससे पहले आपको जो है वेब ब्राउज़र बताना था, अब सर्च इंजन। देखिए गूगल क्रोम,
आपको पता है क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, सफारी भी वेब ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट एज ये भी एक वेब ब्राउज़र है, बायडू बायडू आपका एक सर्च इंजन है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी, ठीक है, बायडू यही आपका करेक्ट आंसर है, सर्च इंजन, ठीक है। सर्च इंजन क्या होता है, एक ऐसी प्रोग्राम होते हैं जो क्या होता है कि हमें वेब रिसोर्सेज को हमारे कीवर्ड के अकॉर्डिंग हमें सर्च करके देता है, ठीक है। और वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, इंटरफेस होता है जो हमें वेब की चीज़ों को एक्सेस करने का एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हम लोग डिफिनेशन में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एमसीक्यूज हम लोग कर रहे हैं, तो इसको ही करते रहेंगे। चलते आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोर डिलीट किए गए ईमेल को स्टोर करता है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, स्टोर नहीं रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा डिलीट किए गए ईमेल को स्टोर करता है, तो आपको बताना है कि डिलीटेड ईमेल जो है कहाँ पे स्टोर होते हैं। तो इन बॉक्स में, आउट बॉक्स में, और यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन और हैं, ड्राफ्ट और ट्रैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको पता ही है, ट्रैश, ठीक है। ट्रैश जो होता है यहाँ पे डिलीटेड फाइल फोल्डर्स या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पे डिलीटेड आइटम्स स्टोर होते हैं, और ये भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद यहाँ से परमानेंटली डिलीट हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, ट्रैश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। वर्ल्ड वाइड वेब, इसको हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब को शॉर्ट में कहीं कहीं ये ऐसे लिखा होता है W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। ये वेब मानकों को बनाती है, तो जो भी वेब स्टैंडर्ड होते हैं उनको मैनेज करती है। तो ये किस ईयर में इसकी स्थापना हुई थी। ए दिया है 2000 यानी 2000 दिया हुआ है, बी दिया है 2002, और सी दिया है 1995, और डी दिया है 1994। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया है वो डी, ठीक है। डी मतलब 1994। तो जो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम की स्थापना हुई थी ये 1994 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे विश्व का पहला नेटवर्क कहा जाता है। वर्ल्ड का फर्स्ट नेटवर्क आपको बताना है, इंटरनेट को, आर्पानेट को, टीसीपी को, आईपी को, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ठीक है, बी मतलब आर्पानेट। तो आर्पानेट जो है ये सबसे पहले बना हुआ नेटवर्क है, और इसका फुल फॉर्म भी होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। तो इसको आप ये भी लर्न कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वेब संसाधनों तक पहुंचने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। वेब संसाधन मतलब वेब रिसोर्सेज मतलब जो इंटरनेट पे मिलते हैं, जिन्हें जो इंटरनेट पे वेब पेजेस हैं उनको देखने के लिए, उनको पहुंचने के लिए। तो इंटरनेट के वेब पेजेस को देखने पहुंचने के लिए आपको पता है ये वेब ब्राउज़र, ठीक है। वेब ब्राउज़र ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंटरनेट पे पेजेस को देखने और एक्सेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट भी है, वेब ब्राउज़र्स कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे दिया होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, विंडोज़, वाईफाई, इन सब का ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो करेक्ट आंसर है वहाँ पे है। चलिए ठीक है, ये बीच बीच में अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस पूरी प्लेलिस्ट में मैं आपको 500 जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू दूंगा सितंबर साइकिल के लिए। तो इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, ठीक है। और इसमें डेली रेगुलर बेसिस पे आपको मिलेंगे, एग्जाम से पहले लगभग 500 एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आईपी एड्रेस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस बताना, देखिए आईपी एड्रेस है, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि आईपी एड्रेस 2 टाइप्स के होते हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। ये 2 टाइप्स के जो आईपी एड्रेस होते हैं, A1 दिया है, B2 दिया है, C3 दिया है और D4 दिया है। तो करेक्ट आंसर जो है बी है, बी मतलब 2, ठीक है। तो 2 टाइप्स के आईपी एड्रेस होते हैं। तो इसके बारे में और भी नहीं बताया, इसके बारे में और भी मैंने कुछ वीडियो में बताया, तो उसको आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ दिया, वाईफाई का IEEE मानक क्या है, ठीक है। IEEE स्टैंडर्ड बताना है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है 802.5, ऑप्शन बी दिया है 802.2, और सी दिया है 802.11, और डी दिया है 802.15। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। मतलब वाईफाई का जो IEEE स्टैंडर्ड, तो IEEE स्टैंडर्ड जो है इसका 11 है, 802.11, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सी इसका करेक्ट है, यहाँ पे सी दिया भी हुआ, ठीक है। तो 802 पॉइंट याद रखिएगा, ये सब जो आपके सितंबर साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, किसी और
जहाँ भी ये साइटों से आप पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि यहाँ क्वेश्चन कुछ अलग कुछ अलग, ठीक है। तो आप शुरू में तो नहीं पता चलेगा, लेकिन एग्ज़ाम के बाद आके एक बार फिर से, अगर पहले नहीं पढ़ पाए हैं तो एग्ज़ाम के बाद एक बार आके ज़रूर पढ़ लीजिएगा, फिर देख लीजिएगा कि क्वेश्चंस कुछ मैच किए कि नहीं मैच किए, ठीक है। तो चलिए आगे चल के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, OSI मीन्स, मतलब OSI का फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, ट्रू है कि फॉल्स, ठीक है। तो ये सही है, OSI का जो फुल फॉर्म होता है वो यही है, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, ठीक है। तो ये ऑप्शन 2 है, ठीक है, सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की, टेबल इंसर्ट करना है, शॉर्टकट की आपको प्रेस करना है, तो Ctrl+F12, ठीक है, Ctrl+F12 दिया है, सही है, ठीक है। तो इसको आप प्रेस करेंगे तो आपका टेबल इंसर्ट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। UIDAI फुल फॉर्म इज़ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। आपको कहीं डाउट लग रहा है? नहीं, ठीक है, ठीक है ना, सही है। तो इसका जो आंसर है वो ये करेक्ट है, ठीक है, ट्रू है ये इसका आंसर, ठीक है। तो हम लोग इसको बार बार क्या ट्रू करें, ठीक है, ये ट्रू है ये, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आपको मिल जा रहा है, Ctrl+T का उपयोग ब्राउज़र में नया टैब खोलने के लिए किया जाता है। ब्राउज़र मतलब अगर आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, कोई पेज वेब पेज खोल के रखे हुए हैं और ब्राउज़र मतलब चला रहे हैं, तो अगर आपको कोई एक नया टैब, एक नया विंडो ओपन करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि Ctrl+T कर देंगे, तो एक नया विंडो ओपन, एक नया टैब जो है ओपन हो जाएगा। विंडो नहीं होगा, टैब उसी में ओपन हो जाएगा, विंडो तो मतलब दूसरी बात हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर ये सही है, ठीक है, ट्रू, यहाँ पे ये ही होगा, ए दिया होगा, ठीक है, ट्रू है, तो ये सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इसमें हम लोग लगभग 40 MCQs को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 18 हम लोग आ गए। बुकमार्क का उपयोग किसी वेबसाइट या पेज को बाद में आसानी से खोलने के लिए किया जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आप किसी इंटरनेट चला रहे हैं, किसी पेज पे बार बार आप विजिट करते हैं और बार बार उसके एड्रेस को टाइप करते हैं, तो वहाँ पे ब्राउज़र में जाके जहाँ पे वो लास्ट में जो 3 डॉट्स होते हैं, तो वहाँ पे जाके आप उसको बुक मार्क कर सकते हैं। फिर बुक मार्क कर लेंगे तो पेज सेव हो जाएगा और उसका एड्रेस भी सेव हो जाएगा और वो आपके ब्राउज़र पे दिखेगा। जब भी आप उस पर क्लिक कर देंगे तो पूरा जो है URL उसमें कॉपी पेस्ट हो जाएगा और ब्राउज़र रन करेगा और वो पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है, इसका ये ऑप्शन ए ट्रू सही है, ठीक है। बुक मार्क के लिए उसे आसानी हो जाती है, बार बार आपको टाइप नहीं करना होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 19 में दिया, ब्राउज़र में किसी वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए 5 कीज़। हाँ, ठीक है, मान लीजिए आप ब्राउज़र चला रहे हैं, पेज अच्छे से लोड नहीं हो रहा है, तो आप रीलोड करना चाहते हैं, रिफ्रेश करना चाहते हैं, तो ये 5 आपकी प्रेस कर सकते हैं और वो आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है, ये ट्रू है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गाइस, थोड़ा सा हेल्थ इशू है, आप बोलने में प्रॉब्लम है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल एक्सटेंशन इज .ods, ods लास्ट में यस है, तो यस का मतलब स्प्रेडशीट है, और स्प्रेडशीट किस में बनता है? कैल्क में। तो ये इसका ये ऑप्शन क्या है? सही है, ठीक है, तो ट्रू है, ये ऑप्शन सही है। और कैल्क का जो एक्सटेंशन है .ods है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। हाँ, यहाँ से कुछ क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग लगे हाथों ये यहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स है, इसको भी निपटा देते हैं, ठीक है। निपटाने का मतलब है कि निपटाने का सेंस मतलब निपटाने का मतलब ये है कि इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको इस तरह से एक टेबल के रूप में बना के दिया है, आप चाहें तो इसका MCQ बना लीजिए, आप चाहिए तो इसका ट्रू फॉल्स बना लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास मान लीजिए थोड़ा सा टाइम का वो था कि आपके पास ये कंटेंट पहुंचने चाहिए जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, बस वो आप जान लीजिए कि हाँ, ये चीज़ें एग्ज़ाम में आने वाली हैं, ये सब चीज़ें हमें एग्ज़ाम में मिलेंगी, तो ये चाहे ट्रू फॉल्स में मिले चाहे MCQ में मिले, तो ये आप इसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ फुल फॉर्म, ठीक है, एक साइड में देखिए लिखा हुआ है फुल फॉर्म और एक साइड में लिखा है शॉर्ट फॉर्म। तो एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म दिया होगा, उसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो मैच करने के वो MCQ में भी दे सकता है, जो करेक्ट रहेगा तो उसको आप टिक करना रहेगा, या फिर ट्रू फॉल्स देगा तो आपको पहचानना रहेगा। तो चलिए सबको 1 बाय 1 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, गवर्नेंस का जो फुल फॉर्म है वो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है। डिजिटल इंडिया को DI, ठीक है, कहीं पे DI दिया होगा तो उसको मतलब डिजिटल इंडिया। CSC कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर का फुल फॉर्म है CSC। UDAI, ठीक है, UDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका है। AEPS आधार
इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है। और चलते हैं आगे ऊपर, इसको देखते हैं। डीबीटी, डीबीटी यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखिए डीबीटी होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ठीक। ये ऐसे टर्म्स हैं, ये आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, ठीक है। इसको आप आईएमपी मार्क कर लीजिए, ये आएगा। इसमें से आपको 3-4 मिलने ही मिलने हैं, आप पेपर दे के आइएगा, बाद में इस पे कमेंट करके बताइएगा मिला था कि नहीं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डीएससी, ठीक है, ये डीएससी है। अगले फुल फॉर्म की तरफ चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी, ईएसडी, ईएसडी इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी। उसके बाद गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2C, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2G, गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2B, और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, G2E। आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, NIC, ठीक है, NIC का फुल फॉर्म। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MEITY, ये IMP मान लीजिए, ठीक है। IMP मतलब ये आने वाले हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, EDMS। और इसके बाद ऊपर आ जाइए इधर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है PFMS, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद ठीक है, NEGP दिया है, तो NEGP मतलब नेशनल ई गवर्नमेंट प्लान, NEGP, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। इसके बाद यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPI, और जेम, ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जेम पोर्टल, जेम पोर्टल का नाम सुने होंगे, जेम पोर्टल से गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों की खरीदारी वगैरह जो है करती है ना, तो प्रोक्योरमेंट वगैरह करते हैं, तो सारी चीज़ें, तो ये जेम पोर्टल, ये सब IMP मार्क करिए, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे जो मैंने 20 बता दिए हैं, ये 20 जो है ट्रू फॉल्स, चाहे इसको आप MCQ मानिए, चाहे इसको आप ट्रू फॉल्स में मानिए, और ये चाहे इसको फुल फॉर्म में मानिए कि फुल फॉर्म पूछेगा, तो ये तीनों टाइप से पूछ सकता है। तो इसमें से कैसे भी पूछे, तो 20 क्वेश्चन ये हो गए, और ऊपर 20 क्वेश्चन मैंने लगभग ये 40 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। आगे की सीरीज़ भी आपको जल्द ही मिल जाएगी। तो अगर आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दिया और शेयर कर लिए अपने दोस्तों के साथ। मैं आपको 500 का मैंने प्रॉमिस किया, तो 500 एक्सपेक्टेड MCQ आपको दूंगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही।